बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। ज्योतिष और विज्ञान के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं 7वें भाव का सप्तम स्थान का फल लेकर के। 7वां स्थान किन किन व्यवस्थाओं का कारक होता है, किन किन चीजों का विचार किया जाता है, यह सारा विश्लेषण आज हम आपके सामने करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 7वां स्थान सबसे विशिष्ट स्थान माना जाता है क्योंकि वह कलत्र का स्थान माना जाता है। कलत्र अर्थात पत्नी का स्थान माना जाता है। जीवन में जीवन संगिनी का स्थान अथवा जीवन साथी का स्थान माना जाता है। यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी के लिए, और स्त्री की कुंडली है तो उसके पति का स्थान 7वां स्थान ही होता है, 7th हाउस होता है। अब 7th हाउस की और भी अनेक प्रक्रिया होती है, उसमें अनेकों विषय वस्तु और भी विचारणीय रहते हैं, जैसे आपका उपव्यापार, मारक स्थान, पत्नी के सुख और ऐश्वर्य, जीवन में कलह आदि की स्थिति, दाम्पत्य सुख के विषय में। उसके साथ साथ अनेकों ऐसे विचार हैं जो कि 7वें स्थान से किए जाते हैं, जैसे कारावास का भी विचार, न्यायालय का विचार, उपव्यापार का विचार आदि 7वें स्थान से किया जाता है। तो दोस्तों, जब 7वें स्थान का विचार करें तो शुक्र को बिल्कुल भी ना त्यागें यदि पुरुष की कुंडली है तो, और यदि स्त्री की कुंडली है तो बृहस्पति का भी अवश्य विचार करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह परस्पर पुरुष और स्त्री के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वीर का विचार, ऊर्जा का विचार 7वें स्थान से होता है। गुप्त रोगों का विचार भी 7वें स्थान से ही किया जाता है। आपके शरीर का जो नाभि के नीचे का भाग होता है अर्थात पेड़ू का विचार भी 7वें स्थान से होता है। महिलाओं के गर्भावस्था का विचार भी 7वें स्थान से ही किया जाता है यदि महिला की कुंडली है तो। इसी प्रकार से 7वां भाव आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे अनैतिक कर्म या पाप कर्म होते हैं, उनका भी विचार आप 7वें स्थान से ही करते हैं। तो यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें भाव पर हो तो निश्चित ही आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है, परंतु यदि सूर्य का प्रभाव अथवा किसी पापक ग्रह का प्रभाव हो तो 7वां स्थान दुख कारक होता है, अर्थात इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होते हैं। शनि की स्थिति, राहु की स्थिति, केतु की स्थिति, यहां तक कि मंगल आदि की स्थिति भी 7वें स्थान को अनैतिक अर्थात अशुभ फल देने वाला बनाती है। वहीं यदि बृहस्पति का प्रभाव हो, बुध का प्रभाव हो, चंद्रमा का प्रभाव हो, शुक्र का प्रभाव हो तो 7वें स्थान से विचारणीय सारे विषयों पर आपके लिए कहीं ज्यादा अनुकूलता अर्थात शुभता प्राप्त होती है। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रतिरूप होते हैं जिनका आप 7वें भाव से विचार करते हैं, और यदि 7वें भाव से विचार करते हैं तो यह बिल्कुल ना भूलें कि न्याय का कारक भी 7वां स्थान ही होता है। 7वां स्थान न्याय दिलाने वाला होता है। तो यदि आप 7वें स्थान का विचार कर रहे हैं तो निश्चित ही बुध का और बृहस्पति का विचार करें। इससे निश्चित ही आपको एक अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।